न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने लास्ट टर्न पर भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था। भौतिक राशियों में हम लोगों ने मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियों को समझा। मूल राशियों के मात्रक, मूल राशियों की विमाएँ ज्ञात की। अब हम लोग कुछ व्युत्पन्न राशियाँ जो हैं उनके मात्रक और विमाओं को ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहली राशि है उसमें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। सूत्र के रूप में लिखें बेटा तो A बराबर L इंटू बी। A का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक बराबर L का मात्रक इंटू B का मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। सब मिला करके ये हुआ बेटा मीटर स्क्वायर। A की विमाएं बराबर L की विमा इंटू B की विमा। लंबाई की विमा L, लंबाई दूरी है, दूरी की विमा L होती है। चौड़ाई B, उसकी विमा L, L2। दूसरा आया बेटा आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फार्मूले के रूप में V बराबर L इंटू बी इंटू एच। V का मात्रक बराबर L का मात्रक कितना? मीटर इंटू B का मात्रक इंटू H का मात्रक। L का मात्रक मीटर, B का मात्रक मीटर और H का मात्रक मीटर। मीटर क्यूब। V की विमाएं, V की विमाएं बराबर L की विमा इंटू B की विमा इंटू H की विमा। भाई लंबाई की विमा L, चौड़ाई की विमा L और ऊंचाई की विमा L। ये हो गई L3। तो हमने क्षेत्रफल की विमाएं ज्ञात कर ली, आयतन की विमाएं ज्ञात कर ली। अब हम लोग अगला जो टॉपिक होगा, अगली जो विमा होगी वो निकालेंगे। अगली विमा है हमारी घनत्व। घनत्व डेंसिटी। घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन
डी बराबर m/v, डी का मात्रक बराबर m का मात्रक बटे v का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो ये बना किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। डी की विमाएं बराबर एम की विमा अपान वी की विमाएं। द्रव्यमान m की विमा m और बेटा आयतन की विमा L3 m L - 3। देखते हैं फोर्थ। तो बहुत सारी विमाएं हैं भाई, जल्दी जल्दी देख लिया जाता है। फोर्थ, घनत्व के बाद आया हमारा वेग। वेग होता है दूरी बटे समय, और सॉरी बेटा विस्थापन बटे समय। v = डेल्टा s अपान डेल्टा t। तो v का मात्रक बराबर डेल्टा s का मात्रक अपान डेल्टा t का मात्रक। डेल्टा s का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। v की विमाएं बराबर डेल्टा s की विमा, डेल्टा s की विमा आएगी L और टाइम की विमा आएगी T, L t-1। अब इसके बाद अगला देखते हैं संवेग। ठीक है, अब जो हम लोग विमाएं निकालेंगे तो देखेंगे कि जो विमा हम लोग पीछे निकाल चुके हैं उसी विमा का अगले वाले में यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, संवेग। तो संवेग बराबर होता है बेटा द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। P बराबर m इंटू वी। P का मात्रक बराबर m का मात्रक इंटू v का मात्रक। m का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, जस्ट पीछे निकाल चुके हैं हम लोग। इसको अगर हम लोग घातों के रूप में केवल लिखें तो ऐसे लिखेंगे, किलोग्राम इसकी घात 1 है, नहीं लिखी जाएगी। मीटर ये भी नहीं लिखी जाएगी। सेकंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड की घात -1। P की विमाएं बराबर m की विमाएं इंटू v की विमाएं। द्रव्यमान की विमा m और बेटा वेग की विमा Lt-1, टोटल आ गई mLt-1। तो वेग की सीख ली, संवेग की सीख ली। त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग परिवर्तन बटे समय दर, यानी समयांतराल। समयांतराल त्वरण को a से लिखते हैं, वेग परिवर्तन को डेल्टा v से, समयांतराल को डेल्टा t से। a का मात्रक बराबर डेल्टा v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, सुनो बट
प्रति वाले को बटे में ले आओ, मीटर बटे सेकंड इनटू ये जो अपान में डेल्टा टी है ये सेकंड हो जाएगा, ये बना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए की विमाएं बराबर डेल्टा वी की विमा, वेग की विमा कितनी एल टी माइनस वन, समय की विमा टी एल टी माइनस टू। अच्छा, त्वरण कोई भी हो, चाहे सिंपल त्वरण की बात करें या गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, दोनों के ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होंगे और दोनों की ही विमाएं एल टी माइनस टू होंगी। त्वरण के बाद आते हैं हम लोग बल। बल होता है बेटा, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। फार्मूले के रूप में लिखें F इक्वल टू एम इंटू ए, एफ का मात्रक बराबर एम का मात्रक इंटू ए का मात्रक। ए का मात्रक बेटे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। घातों को देखते हुए लिखो तो किलोग्राम मीटर सेकंड की घात माइनस दो, और इसी को क्या कहते हैं न्यूटन। न्यूटन। एफ की विमाएं बराबर एम की विमाएं इंटू ए की विमाएं। द्रव्यमान एम की विमा एम और त्वरण की विमा एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू। बल के बाद कार्य। कार्य क्या होता है, कार्य इक्वल टू बल गुणित विस्थापन। फार्मूले के रूप में W बराबर F इंटू एस, W का मात्रक बराबर F का मात्रक इंटू एस का मात्रक। F का मात्रक न्यूटन और S का मात्रक मीटर। न्यूटन मीटर या इसी को कहा जाता है जूल। W की विमाएं बराबर F की विमा कितनी एम एल टी माइनस टू, और S क्या है दूरी, दूरी की विमा L एम एल टू टी माइनस टू। दाब। प्रेशर। दाब बराबर होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल। P इक्वल टू एफ अपान ए, P का मात्रक बराबर F का मात्रक अपान A का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या इसी को कहते हैं पास्कल। शक्ति।
पावर। शक्ति बराबर होता है बेटा कार्य बटे समय। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। P बराबर W/T। P का मात्रक बराबर W का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, जूल प्रति सेकंड या वाट। P की विमाएं P की विमाएं बराबर W की विमा क्या लिखेंगे ml2 t-2 बटे समय की विमा T L m L2 t-3। शक्ति के बाद हम लोग आ जाते हैं बलाघूर्ण पर। बलाघूर्ण, जो बल आघूर्ण है बेटा ये होता है बल गुणित लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर बल गुणित लंबवत दूरी। बल गुणित लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, बल को एफ से लिखते हैं, लंबवत दूरी को आर से लिखते हैं। टाउ का मात्रक बराबर एफ का मात्रक न्यूटन। चलिए लिख लिया जाता है एफ का मात्रक इंटू आर का मात्रक। तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। ध्यान देना ये न्यूटन मीटर ही होता है, इसको जूल नहीं लिखा जाता, ठीक है। कार्य का मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है मगर उसको जूल लिख सकते हैं। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, इसको जूल नहीं लिखना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात और आई नोट में हम लोगों के कि जो W की विमा है, W मतलब कार्य, कार्य की जो विमाएं हैं वही हमारी बल आघूर्ण की विमाएं हैं। तो कार्य की विमाएं बल आघूर्ण की विमाओं के बराबर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ओम 12th नंबर बलाघूर्ण। बलाघूर्ण के बाद आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल n = 1/t। n का मात्रक बराबर 1/t का मात्रक। समय का मात्रक होता है बेटा सेकंड, 1/सेकंड। तो इसको हम लोग प्रति सेकंड या हर्ट्ज लिखते हैं, प्रति सेकंड या हर्ट्ज। कुछ किताबों में ता बना हुआ है हर्ट्ज। n की विमाएं, आवृत्ति की विमाएं बराबर 1/t की विमाएं। t क्या है समय, समय की विमा कैपिटल T, t-1। कोणीय वेग, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग होता है
सॉरी कोण बटे समयांतराल। कोणीय वेग को बेटा ओमेगा से लिखते हैं, कोण डेल्टा थीटा, समयांतराल डेल्टा टी। कोणीय वेग का मात्रक बराबर, ऊपर लिखेंगे कोण का मात्रक अपान में समय का मात्रक, डेल्टा टी का मात्रक। तो भैया कोण का मात्रक सीखा है हम लोगों ने रेडियन, और समय का मात्रक होता है सेकंड। क्यों भाई, क्या आया, रेडियन प्रति सेकंड। ओमेगा की विमाएं बराबर कोण की विमा क्या होती है, कुछ नहीं मतलब एक। तो ऊपर डेल्टा थीटा की विमा लिखेंगे 1 आएगी, और समय की विमा लिखेंगे t आएगी। कितनी आई, t-1। एक और ख़ास बात देखो, जो विमा आवृत्ति की है वही विमा कोणीय वेग की है, यानी आवृत्ति की विमा और कोणीय वेग की विमा आपस में समान होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। कैपिटल जी की बात कर रहे हैं बेटा। हमारा सूत्र होता है F इक्वल टू जी m1m2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से जी बराबर आएगा FR स्क्वायर बटे m1m2। जी का मात्रक बराबर F का मात्रक न्यूटन, दूरी R का मात्रक मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम इंटू किलोग्राम। कैसे लिखेंगे भाई, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी की विमाओं की बात कर ली जाती, जी की विमाएं बराबर एफ की विमा। एफ क्या है बेटा, बल की विमा क्या होती, mL/T-2। आर दूरी है L2, द्रव्यमान m, इस वाले द्रव्यमान की विमा भी m-1 L3T-2। ध्यान रखना बेटा, और ये बोर्ड के उसके पेपर के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कैपिटल जी के बारे में पूछते हैं कि कैपिटल जी का मात्रक क्या है, कैपिटल जी की विमा क्या है, कैपिटल जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का जो मान था वो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। ये सब हम आपको गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे। देखते हैं भाई, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे द्रव्यमान। बल बटे द्रव्यमान, आपको भी मेनली फार्मूले याद रखने हैं। तीव्रता बराबर गुरुत्वीय बल बटे द्रव्यमान। आपका जो फार्मूला बनकर आया यहाँ पर वो आया E इज इक्वल टू F/m। E का मात्रक बराबर F का मात्रक डिवाइडेड बाई
m का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम। ई की विमाएं, ये आएगा बेटा F की विमा ऊपर और द्रव्यमान की विमा नीचे, M की विमाएं। बल की विमाएं होती हैं M L T-2 और द्रव्यमान M की विमा होती है M, कितना आया L T-2। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का सूत्र है कार्य बटे द्रव्यमान, कार्य बटे द्रव्यमान। V बराबर W/m, V का मात्रक बराबर W का मात्रक अपान m का मात्रक। W का मात्रक जूल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो जूल प्रति किलोग्राम। V की विमाएं बराबर W की विमा बटे M की विमाएं। कार्य की विमा होती है M L2 T-2 और द्रव्यमान की M L2 T-2। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव होता है बेटा द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा पर कार्य करने वाले बल का मान बटे उस काल्पनिक रेखा की लंबाई का मान। तो बल बटे काल्पनिक रेखा की लंबाई, काल्पनिक रेखा की लंबाई। पृष्ठ तनाव को T से लिखते हैं, बल को F से, काल्पनिक रेखा की लंबाई को L से। T का मात्रक बराबर F का मात्रक डिवाइडेड बाई L का मात्रक। F का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। T की विमाएं ऊपर F की विमा लिखेंगे M L T-2 और नीचे L की विमा लिखेंगे L, ये आ गया M T-2। तो ठीक है बेटा, इस वाले लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले वाले वीडियो में हम आपको सभी विमाएं और इस पर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी बता देंगे।